ओम शांति। आज 29 जून 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं। वह कौन थे, यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्सर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए।
जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमोप्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है, इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता भी नहीं है कि इस समय सब तमोप्रधान हैं। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्युग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा?
तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी देवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं और माखन तुमको मिलता है। सारे विश्व की बादशाही का तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म, दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंद्र का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। बाबा कहते हैं दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी बनना है। सब समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। वो लोग समझते हैं, इसलिए ही हंगामा करते हैं। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। भाई यहाँ भाई बहन बनाया जाता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना, जैसे ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पाठ होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फैल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। सत्युग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं।
बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। क्या नाम दिया है बाबा ने। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग है। अभी मेकअप करते हैं, बाल बनाते हैं, तो बाबा ने क्या नाम दिया उन्हें, नर्क की परियां। और बाबा तुम्हें क्या बनाते हैं, स्वर्ग की परियां। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग है, यह सुख लो, यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। अब पूरी मुरली में से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, पहला बिंदु, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।